हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, न्यू स्टैचू ऑफ इंडिया, जो आपके एग्जाम के लिए खुद में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, क्योंकि ये एक दो नहीं, कई सारे बनाए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। सो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, ओके, तो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स को तो वैसे भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम करंट और स्टैटिक दोनों ही कवर करेंगे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो ये स्टैचू किस पे बनाया गया था? नाद प्रभु केम गौड़ा, जो फाउंडर है बेंगलोर के। ओके, बेंगलोर का जो टर्मिनल 2 एयरपोर्ट है वहाँ पे इसको बनाया गया है। 108 फीट है इसकी हाइट, एंड ब्रॉन्ज और स्टील का ये स्टैचू है। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको नवंबर में अनवील किया है। ओके, अब आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या लिखा है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कैसे हम याद रखेंगे? यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है ना। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होता है? पैसा, धन दौलत, समृद्धि। ठीक है, तो देखिए आपके पास समृद्धि आएगी, है ना। तो आप सबसे पहले ना, समृद्धि आएगी तो आप किसको चढ़ाओगे? ओके, किसके पास जाओगे? किसको चढ़ाओगे? नाथ या प्रभु को चढ़ाओगे। तो नाथ या प्रभु यानी कि नाद प्रभु। ओके, सो नाद प्रभु केम गौड़ा हो जाएंगे। और क्योंकि ये फाउंडर थे बेंगलोर के, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो देखिए बेंगलोर के फाउंडर थे और बेंगलोर में ही इसको बनाया गया है। तो देखिए जब आपके पास समृद्धि आ जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, तो आप बंगला भी तो बना पाओगे। तो बंगला यानी कि बेंगलोर। ठीक है, तो यही फाउंडर ऑफ बेंगलोर थे, बेंगलोर में बनाया गया है। ओके, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छे से आपको याद रखें है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ पीस, और स्टैचू ऑफ पीस बनाया गया है जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर पर। ओके, कहाँ पे बनाया गया है? सो एट विजय वल्लभ सरदाना केंद्र इन राजस्थान। इसको भी प्राइम मिनिस्टर ने अनवील किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? स्टैचू ऑफ पीस। सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि किसका ये स्टैचू है। ओके, और कहाँ पर बनाया गया है, राइट। सो आप देख रहे हो ना, क्या लिखा है यहाँ पे? पीस लिखा है। ठीक है, तो पीस चाहिए हमें, शांति चाहिए। तो देखिए जब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ओके, तो हमें क्या चाहिए रहता है? पीस चाहिए रहता है। तो हम किसके पास जाएंगे? मॉन्क के पास जाएंगे, आचार्य के पास जाएंगे। ओके, शांति लेने के लिए, अपने वेलनेस के लिए, अपने वेल के लिए। ठीक है, तो हम किसके पास जाएंगे? मॉन्क या आचार्य के पास जाएंगे, ताकि हम अच्छे हो जाए, वेल हो जाए। तो वेल यानी कि मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, और कहाँ पे इसको अनवील किया गया है? तो राजस्थान में। अब देखिए ये स्टैचू ऑफ पीस लिखा है ना, तो इस नाम से आपको एक और स्टैचू देखने को मिलेगा, राइट। सो एक दो स्टैचू ऐसे हैं जो अलग अलग लोगों पे बनाए गए हैं, बट उनका नाम सेम है। मतलब स्टैचू का पीस जो है, अभी आपको एक और देखने को मिलेगा, वो भी स्टैचू ऑफ पीस से ही है। ओके, सो ये भी आपको ना, स्टैचू किसका बनाया गया है इससे भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है, आप देखिए स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य। तो अभी हमने स्टैचू ऑफ पीस पढ़ा जो वल्लभ से रिलेटेड था। अब ये जो है स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य। ओके, तो देखिए ये भी स्टैचू ऑफ पीस है। तो इसको यूनियन होम मिनिस्टर जो है हमारे श्री अमित शाह ने अनवील किया है। कहाँ पे? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो अब आप देखो इसको कैसे याद रखोगे। तो देखिए स्टैचू ऑफ पीस, बट कौन सा वाला? स्वामी रामानुजा आचार्य का। ओके, सो देखिए स्वामी रामानुज आचार्य, हम इसे कैसे लेट करके याद रखेंगे? देखिए राम ना नूजा, रामानुजा यानी कि राम का अनुज। क्या समझ में आ रहा है? रामानुजा यानी कि राम का अनुज। अनुज मतलब क्या होता है? छोटा भाई होता है। ठीक है, सो राम और उनके छोटे भाई को अगर आपने देखा होगा रामायण, तो वो लोग देखिए कैसे रहते थे, भगवान जी लोग कैसे रहते थे? तो वो लोग श्रृंगार करके रहते थे, है ना, श्रृंगार करके रहते थे प्रॉपर। तो श्रृंगार से आपको ध्यान रखना है, श्रृंगार यानी कि श्रीनगर। सो श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर में इसको अनवील किया गया है। ओके, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्टैचू ऑफ पीस जो श्रीनगर में अनवील किया गया है किसके ऊपर बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है स्वामी रामानुजाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए आप स्टैचू ऑफ बिलीफ, और ये बनाया गया है राजस्थान में, विश्वास स्वरूपम इन नाथ द्वारा राजस्थान, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट सिल्वर स्टैचू बन गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? स्टैचू ऑफ बिलीफ। ओके, सो देखिए जितने भी गॉड होते हैं, ओके, तो उनका स्वरूप कैसा होता है? बिलीव करने वाला। तो पूरी दुनिया में अगर आप किसी पे बिलीव करोगे तो किस पे करोगे? अपने गॉड पे करोगे, है ना। तो बिलीव हम किस पे करते हैं? गॉड पे करते हैं, यानी कि नाथ पे करते हैं। सो नाथ द्वारा राजस्थान में इसको बनाया गया है। ओके, और इनका स्वरूप ही होता है कि हम इन पे बिलीव करें। तो स्वरूप यानी कि विश्वास स्वरूपम। ओके, तो चाहे हम लोग नॉर्मल इंसान हो, ओके, चाहे कोई राजा हो, तो वो भी सब लोग किस पे विश्वास करते हैं? गॉड पे बिलीव करते हैं। सो स्टैचू ऑफ बिलीफ किस पे बनाया गया, यानी कहाँ बनाया गया है? नाथ द्वारा राजस्थान में। ओके, इजिली ये भी रिलेट होकर आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ओके, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है, जो फिलोसफर थे संत रामानुजाचार्य, अभी हमने इनका एक और स्टैचू पढ़ा था, स्टैचू ऑफ पीस, जो श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है। सो आपको ध्यान रखना है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ओके, एंड स्टैचू ऑफ पीस दोनों ही स्वामी रामानुजाचार्य से रिलेटेड है। बट स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है ये बनाया गया है हैदराबाद, तेलंगाना में। 216 फीट का ये स्टैचू है, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक का, राइट।
अब आपको एक बात और याद रखना है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम से ही एक और स्टैचू बनाया गया है डॉक्टर अंबेडकर का, कहाँ पे, मुंबई में, राइट। नेक्स्ट इज स्टैचू ऑफ नॉलेज, एंड ये स्टैचू बनाया गया है डेडिकेटेड टू डॉक्टर अंबेडकर, अनवील किया गया है इसको लतूर महाराष्ट्र में। ओके, अब आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या लिखा है, नॉलेज। ओके, नॉलेज यानी कि कहते हैं ना कि आपको अपनी नॉलेज ना हमेशा बढ़ाना चाहिए। ओके, हमेशा नॉलेज गेन करनी चाहिए, अच्छी नॉलेज। ओके, तो बढ़ाना चाहिए, तो बस बढ़ाने से आपको ध्यान रखना है, बढ़ाना यानी कि बैठकर अम्बेडकर, बढ़ाना बैठकर अम्बेडकर। ओके, सो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है, ओके, किसका स्टैचू है, डॉक्टर अम्बेडकर का। कहाँ पर इसको अनवील किया गया, लतूर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी ना तो पूरे राष्ट्र में आपका नाम होगा, तो महाराष्ट्र में इसको अनवील किया गया है। ओके, सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अलूरी सीताराम राजू स्टैचू, और ये एक ब्रॉन्ज का स्टैचू है, इसको भी अनवील किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ओके, सो देखिए, आपको याद रखना है कि ये स्टैचू कहाँ पर बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना, अलूरी से क्या समझ में आ रहा है, अलूरी यानी कि अलूरी आलू। ओके, और देखिए आलू भी कैसा होता है, आलू भी होता है हमारा गोल गोल। ओके, और गोल और क्या है, तो गोल है अंडा, अंडा आंध्र प्रदेश। अलूरी सीताराम जैसे आप देखो, आलू क्या है, गोल, गोल और क्या होता है, अंडा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ वीर दुर्गा दास राठौर। ओके, तो देखिए वीर दुर्गा दास राठौर जो है, ओके, ये स्टैचू जो है राजनाथ सिंह ने अनवील किया है, कहाँ पर, जोधपुर राजस्थान में। ओके, सो वरियर वीर दुर्गा दास का जो ये स्टैचू है, ये जोधपुर राजस्थान में अनवील किया है, जो एक मारवाड़ के रूलर थे, यानी कि मारवाड़ी रूलर थे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वीर दुर्गा दास, वीर दुर्गा दास, दुर्गा दास यानी कि दुर्ग। ओके, और आपको बड़े बड़े दुर्ग वगैरह कहाँ देखने को मिलता है, अगर आप जयपुर जाओ तो राजस्थान जाओ, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान में ही। ओके, सो दुर्ग राजस्थान, राइट। सो वीर दुर्गा दास राठौर का जो स्टैचू है कहाँ पे अनवील किया गया है, राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट इज बिहार, बुद्धास लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू इज बीइंग मेड इन बोध गया। तो देखिए लेटी हुई मूर्ति सबसे बड़ी दुनिया की कहाँ पर बनाया गया है, बुद्धा की, तो बिहार में। ओके, मार्च में इसको अनवील किया गया था। तो रिक्लाइनिंग स्टैचू बुद्धा लाइंग डाउन इन बिहार, अब देखिए बिहार में इसको बनाया गया है लेटी हुई मूर्ति। ठीक है, तो देखिए लास्ट टाइम जो थे गौतम बुद्धा, ओके, तो कहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, तो बिहार में ही हुई थी, तो बिहार में ही इसको बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, वो भी कहाँ पे, बोध गया में ही, राइट, इसलिए आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान। अब हनुमान जी के ना कई सारी जगहों पर इनका स्टैचू बनाया गया है। ओके, किसके अंडर, तो हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट के अंडर ना डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इनका जो स्टैचू है इसको अनवील किया गया है। ओके, सो देखिए अभी जो रिसेंटली किया है 100 फीट टॉल स्टैचू है लॉर्ड हनुमान का, कहाँ पे, गुजरात में, जो सेकेंड स्टैचू बनाया गया है, राइट। पहला स्टैचू जो है हिमाचल के प्रदेश में शिमला में बनाया गया था 2010 में, एंड ये थर्ड स्टैचू जो है कहाँ पे बनेगा, तो रामेश्वरम में, फोर्थ स्टैचू वेस्ट बंगाल में। ओके, तो लॉर्ड हनुमान जी जो है इनसे रिलेटेड भी आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ इनका स्टैचू भी बनाया गया है जो चार धाम प्रोजेक्ट के अंडर में है। ओके, नेक्स्ट है आप स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी 2018 में इसको इनॉग्रेट किया गया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बट इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है कि आप इसको याद रखें। ऑन द रिवर बैंक ऑफ नर्मदा, ओके, नर्मदा का जो किनारे है वहाँ पर इसको बनाया गया है, एट केवड़िया इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात में 182 मीटर का है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टैचू है, और टॉलेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड का। ओके, सो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे बनाया गया है, गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ओके, सो रिसेंटली अभी जितने भी स्टैचू अनवील किए गए हैं उससे हमने पढ़ लिया है, राइट। सो अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं उसको, और उससे भी रिवाइज करेंगे। सो देखिए सबसे पहला है आगरा फोर्ट। ओके, इसको किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था, कहाँ पर, आगरा में ही बनवाया था, आगरा के उत्तर प्रदेश में। ओके, बहुत ईजी है, तो देखिए आगरा से ही हमें ध्यान है कि आगरा। ओके, और किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। ओके, दूसरा है देखिए आराम बाग, और ये भी किसने बनवाया है, बाबर ने बनवाया है, और कहाँ पर, आगरा में बनवाया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना, आराम लिखा है, तो हमें कैसे ध्यान रखना है, आराम। तो सबसे ज़्यादा ना देखिए आराम की ज़रूरत किसको होती है, बाबा वगैरह को होती है ना, बाबा वगैरह, क्योंकि वो ओल्ड जाते हैं, तो बाबा यानी कि बाबा को चाहिए आराम, सो बाबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अकबर का टॉम। अब अकबर का टॉम, ओके, ये किसने बनवाया था, तो अकबर एंड उसके जो सन है जहांगीर, इन दोनों ने ही मिलकर बनवाया था, यानी कि अकबर ने शुरुआत की थी और जो जहांगीर था इसने कंप्लीट करवाया था। कहाँ पर है ये भी, तो ये भी आगरा उत्तर प्रदेश में है, तो अकबर से
ये भी क्या हो जाएगा, अकबर एंड उसका बेटा जहांगीर। ठीक है, ये भी इजी है। नेक्स्ट है ताजमहल। ओके, एंड ताजमहल को किसने बनवाया था, तो ये भी शाहजहां ने बनवाया था। और कहाँ पर, आगरा में। अब ये आगरा में है, ये तो सबको ही पता है। ओके, क्योंकि ताजमहल तो कौन नहीं जानता होगा इंडिया में, है ना। और शाहजहां ने बनवाया था। तो वैसे आप इसका भी नाम जानते होंगे, बट अगर आप भूल जाते हैं तो देखिए, ताजमहल को देखने के लिए ना पूरे जहाँ से लोग आते हैं, मतलब जहाँ जहाँ से लोग आते हैं, तो जहाँ यानी कि शाहजहां। ओके, नेक्स्ट है दीवाने खास। और ये दीवाने खास ना आगरा फोर्ट यानी कि आगरा उत्तर प्रदेश में है, ये भी किसने बिल्ड करवाया, तो ये भी शाहजहां ने ही बिल्ड करवाया। अब आप देखिए, क्योंकि ताजमहल शाहजहां ने बिल्ड करवाया तो इसी से लेकर के हम याद रखेंगे। तो देखिए, शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था मुमताज महल। ओके, क्योंकि वो उनके दीवाने थे, तो हमें कैसे याद रखना है, क्योंकि वो उनके दीवाने थे। तो दीवाने खास भी किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, सो ताजमहल, दीवाने खास, और नीचे देखिए शीश महल। ओके, तो शीश महल भी किसने बनवाया था, शाहजहां ने ही बनवाया था। और ये भी कहाँ पे है, आगरा उत्तर प्रदेश में। ओके, सो देखिए, ताजमहल में कई सारे ऐसे दरवाजे हैं ना, तो हमें शीश झुका के जाना पड़ता है। ओके, तो शीश महल, सो ताजमहल, दीवाने खास, शीश महल। ओके, ये जो इंपॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स हैं किसने बनवाया है, तो शाहजहां ने ही बनवाया है इसको भी। ओके, अब देखिए फिर से हमारा आ गया मोती मस्जिद। अब मोती मस्जिद आगरा का, ये भी किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। ओके, तो देखिए ताजमहल ना, अब तो खैर एसिड रेन की वजह से अब येलो येलो चमकता है, बट ताजमहल जब था कुछ साल पहले तो बहुत सुंदर लगता था, बिल्कुल चमकता था मोती की तरह। ओके, सो मोती मस्जिद भी किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। ओके, याद हो गया होगा, और याद होगा आपको तो रिवाइज भी हो गया होगा कि ताजमहल, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, ये सब किसने बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए हवा महल। और हवा महल कहाँ पे है, जयपुर राजस्थान में है। किसने बनवाया इसको, तो महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया। ओके, अब आप देखो ना क्या लिखा है यहाँ पे। अब ये जयपुर राजस्थान में है, इससे भी ये बहुत फेमस है, ये वाला महल भी तो आप लोग जानते ही हैं। बट अगर कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती होगी कि किसने बनवाया, तो कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, हवा महल। ओके, तो देखिए जब भी हवा चलती है ना, तो अब मान लो गर्मी है बहुत ज़्यादा, ओके, और हवा चल रही है। ओके, तो आपकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, यानी कि हवा क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है, ताप को कम कर देगा। तो ताप यानी कि प्रताप। ओके, सो क्या हो जाएगा, महाराजा प्रताप सिंह। हवा जो है हमारे ताप को कम कर देगा, यानी कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देगा, तो ताप यानी कि प्रताप, इजिली रिलेट हो गया। सो हवा महल जो जयपुर का है, ओके, किसने बनवाया है, महाराजा प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट है देखिए नागरगढ़ फोर्ट। ओके, और ये नागर का जो फोर्ट है, ये भी कहाँ पे है, जयपुर राजस्थान में। किसने बिल्ड करवाया, तो महाराजा सवाई जयसिंह सेकेंड ने। ओके, अब आप देखो यहाँ क्या लिखा है ना, नागर, तो नागर यानी कि नहागर, तो किसकी साउंड आ रही है, नहागर। ओके, तो कैसे बस हमें ध्यान रखना है, नहागर यानी कि नहा के घर आना। ओके, तो नहा के घर आओगे तो क्या हो जाओगे, साफ हो जाओगे, है ना। तो नहाने को कहते हैं ना, नहा लो भाई, ठंड खत्म हो गई, नहा लो, साफ हो जाओगे। साफ सावई, साफ सवई, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, साफ सवई, तो नहा लो, साफ हो जाओगे, सावई। ओके, सो किसने इसको बनवाया है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। ओके, नेक्स्ट है देखिए जयगढ़ का फोर्ट। और जयगढ़ का फोर्ट बहुत फेमस है राजस्थान में, नागर का फोर्ट भी और जयगढ़ का फोर्ट भी, और हवा महल तो है ही। ओके, सो जयपुर के राजस्थान में है, इसको भी किसने बनवाया, तो महाराजा सवाई जयसिंह ने। ओके, तो ध्यान रखना है आपको कि नागर फोर्ट, ओके, किसने बिल्ड करवाया, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने, एंड जयगढ़ का फोर्ट भी महाराजा सवाई जयसिंह सेकेंड ने। ओके, नेक्स्ट है देखिए विजय स्तंभ। ये कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के राजस्थान में है, और इसको बनवाया है महाराणा कुंभा ने। ओके, तो विजय स्तंभ किसने बनवाया, महाराजा कुंभा ने। इससे आप कैसे याद रखोगे, तो देखिए विजय स्तंभ, स्तंभ, ठीक है। तो देखिए विजय एक लड़का है, ओके, और वो ना कहीं पे उसको लेके गए, किसी मेले में लेके गए, कुंभ के मेले में लेके चले गए। तो उसके पेरेंट्स ने उससे पहले ही कह दिया, अगर तुम खो जाओगे ना, तो तुम एक स्तंभ देख लो, एक पोल देख लो, तुम यहीं पे खड़े रहना, ठीक है। अगर तुम खो जाओ ना, तो तुम यहीं पे आके खड़े हो जाना। ओके, तो वो वहीं पे आके खड़ा हो गया, कब, जब वो कुंभ के मेले में खो गया। अब उसके पेरेंट्स ने पहले इससे बता दिया कि अगर तुम विजय गुम हो जाओ, तो तुम इस स्तंभ यानी कि पोल के पास आके खड़े हो जाना, कब, कुंभ के मेले में। तो कुंभ यानी कि कुंभा, ठीक है। तो किसने बनवाया इसको, महाराणा कुंभा ने, ठीक है। तो विजय स्तंभ, विजय यानी कि पोल, विजय से कह दिया पोल के पास खड़े हो जाना, कुंभ के मेले में अगर खो गए तो कुंभा, सो बिल्ट बाय महाराणा कुंभा। कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। अब आप देखिए अगर ये खो जाएगा ना, तो पहले तो डर जाएगा, छोटा बच्चा डर गया, चिल्लाएगा, है ना, चिल्लाएगा जोर जोर से, चिल्ला चित करेगा, जो चित्तौड़गढ़, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए फतेहपुर सीकरी, जोधाबाई पैलेस एंड बीरबल का पैलेस एंड पंचमहल एंड बुलंद दरवाजा। ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं ना, किसने बनवाया, तो ये भी अकबर ने ही बनवाया है। कहाँ पे, आगरा उत्तर प्रदेश में ही। ओके, कैसे हम याद रखेंगे, तो देखिए अकबर को हमें जैसे ध्यान रखना है ना कि अकबर बहुत वीर था, क्या था, वीर था, तो वीर से हमने उसको वीर कर दिया।
अकबर क्या था, बहुत वीर था, वीर योद्धा था, उसने फतेह कर लिया बुलंद दरवाजा। तो बस आपको ये लाइन याद रखनी है अकबर से रिलेटेड कि अकबर वीर था, योद्धा था, फतेह कर लिया बुलंद दरवाजा। तो वीर योद्धा था, फतेह कर लिया बुलंद दरवाजा। तो वीर यानी कि वीर से आपका क्या हो जाएगा, बीरबल पैलेस। योद्धा था तो योद्धा यानी कि जोधा पैलेस, ओके। एंड फतेह कर लिया यानी कि फतेहपुर सीकरी। एंड बुलंद दरवाजा इट मीन्स बुलंद दरवाजा, ओके। किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया, ठीक है। तो ऐसे ना आपको ध्यान रखना है अकबर से रिलेटेड भी। नेक्स्ट से देखिए भरतपुर फोर्ट, और ये कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान में ही है। किसने इसको बनवाया, तो राजा सूरजमल सिंह ने बनवाया। अब आप देखिए भरतपुर लिखा है ना, तो देखिए भारत में ना हर तरफ सूरज उगता है, ऐसा तो नहीं है ना कि एक तरफ उगेगा एक तरफ नहीं उगेगा, तो भारत में हर तरफ सूरज उगता है। तो भारतपुर फोर्ट यानी कि भरतपुर फोर्ट किसने बनवाया, राजा सूरजमल सिंह ने, ठीक है। सूरज जो है हर जगह दिखेगा भारत में, तो सूरजमल सिंह हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अम्बेर का फोर्ट, ओके, यानी कि इसको आमेर का किला भी बोला जाता है, तो ये भी जयपुर राजस्थान में ही है। इसको भी बनवाया है मानसिंह फर्स्ट ने। अब आप देखिए यहाँ पे अम्बेर का फोर्ट लिखा है, ओके। तो अम्बेर से हमें रिलेट कर देना ना आम और बेर। अब मान लो आप फोर्ट घूमने गए, ठीक है, और फोर्ट घूमते घूमते प्यास लगने लगती है, भूख लगने लगती है, आपको क्या दिख गया, आम और बेर दिख गया, ठीक है। तो आम और बेर देख के खाने का मन कर जाता है, तो मन यानी कि बिल्ट बाय मान सिंह फर्स्ट, ओके। सो अम्बेर का फोर्ट किसने बनवाया, मान सिंह फर्स्ट ने, राइट। नेक्स्ट है मेहरगढ़ का फोर्ट, ये भी बहुत फेमस फोर्ट है राजस्थान का। इसको भी किसने बनवाया, बिल्ट बाय राव जोधा, ठीक है। तो मेहरनगढ़ का फोर्ट किसने बनवाया, राव जोधा। अब देखिए यहाँ पे मेहरनगढ़ लिखा है, तो मेहरनगढ़ यानी कि महारानी जैसा लग रहा है, महारानी, और जोधा भाई महारानी थी, तो किसने बनवाया, राव जोधा। अब आपको जोधा भाई से नहीं, जोधा बस हमें नाम रिलेट करना है। मेहरनगढ़ यानी कि महारानी, मेहरनगढ़ महारानी, महारानी कौन थी, जोधा थी ना, तो बिल्ट बाय राव जोधा, राव जोधा ने इसको बनवाया है, ओके। नेक्स्ट देखिए चार मीनार, और ये चार मीनार कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना में है। बिल्ट बाय कली कुतुब शाह, ठीक है। अब कई जगह इसको कुली भी बोला जाता है, कली भी बोला जाता है, ओके। तो कुली से हम ध्यान रखते हैं, कुली कुतुब शाह। अब आप देखिए यहाँ पे चार मीनार लिखा है, ठीक है। तो देखिए चार चार मीनारें बनवा रहा है राजा अपने चारों तरफ, क्यों बनवा रहा है, क्योंकि उसको डर है कि कोई आक्रमण ना कर दे, कोई अटैक ना कर दे, डर है। तो डर हैदराबाद, डर हैदराबाद। सो कहाँ पे बनवाया है, हैदराबाद तेलंगाना में है ये, ओके। किसने बनवाया, कुली कुतुब शाह। अब देखिए जब चार चार मीनारें बनाई जाएंगी, ओके, अब मान लो चार चार मीनारें बनवाई जा रही है पैलेस के, तो कूली की भी जरूरत पड़ेगी ना, ईंटों वगैरह को उठाने के लिए, तो कूली की जरूरत पड़ेगी, तो कुली कुली कुतुब शाह, ओके। सो चार मीनार कहाँ पे, हैदराबाद तेलंगाना में है। किसने बिल्ड करवाया, कुली कुतुब शाह ने, ओके। ऐसे आपको रेट करके ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है आप गोलकोंडा फोर्ट, और ये कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना में। किसने इसको बिल्ड करवाया, सो कुतुब शाही रूलर्स ने, ओके। सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है अजंता केव्स, अजंता केव्स कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। सो अजंता केव्स हो, चाहे एलोरा केव्स हो, चाहे एलिफेंटा केव्स हो, कहाँ पे है, तीनों महाराष्ट्र में ही है, ओके। अजंता केव्स बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। किसने बिल्ड करवाया, गुप्ता रूलर्स ने। अब आप देखिए यहाँ पे अजंता लिखा है, अजंता से हमें रिलेट करना है अजंता यानी कि नहीं जानता, ओके। तो जिसको देखिए हम लोग नहीं जानते, उससे हम लोग गुप्त बातें नहीं कर सकते, ओके। सो गुप्त यानी कि गुप्ता रूलर्स, या आप अजंता को ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, अजंता अनजान, ओके। तो जिसे हम नहीं जानते, जो हमारे लिए अनजान है, उससे हम गुप्त बातें नहीं कर सकते, तो गुप्ता रूलर्स ने इसको बनवाया था, ओके। नेक्स्ट है अलोरा केव्स, ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। किसने इसको बिल्ड करवाया, तो राष्ट्रकूट रूलर्स ने। अब आप देखो एलोरा लिखा है ना, तो एलोरा को हमें रिलेट करना है, एलोरा यानी कि रोरा, यानी कि रो रहा है, ठीक है। अब देखो कोई रो रहा है ना, तो क्यों रो रहा होगा, या तो उसकी कुटाई हुई होगी इस वजह से, तो कूटा यानी कि राष्ट्रकूटा, ओके। तो उसकी कुटाई हुई इस वजह से रो रहा है, तो रोरा एलोरा, ओके। सो एलोरा केव्स किसने बिल्ड करवाया, राष्ट्रकूट रूलर्स ने। नेक्स्ट है अब एलिफेंटा केव्स, एंड एलिफेंटा केव्स भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र मुंबई में। किसने इसको बिल्ड करवाया, तो इसको भी राष्ट्रकूट रूलर्स ने ही बिल्ड करवाया है, ओके। सो दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा, ओके। और ये बीबी का मकबरा को कहा जाता है कि जो ताजमहल है, ओके, उसी की हुबहू ये कॉपी की गई है, बट उतना सुंदर नहीं लगता जितना ताजमहल है, ओके। बट उसी की तरह इसको बनवाया था। अब देखिए ये कहाँ पे है, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसको बिल्ड करवाया आजम शाह, जो सन था औरंगजेब का। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि औरंगजेब ने बनवाया, कहीं पे आपको मिलेगा पढ़ने को कि आजम शाह ने बनवाया। दोनों का आपका नाम ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों ही सही है, ओके। तो देखिए जो सन था औरंगजेब का, आजम शाह, ओके, उसने अपनी माँ के लिए बनवाया था, दिलराज बानो बेगम के लिए, और औरंगजेब की वो वाइफ थी, ठीक है। तो याद रखना है आपको, किसने बनवाया, आजम शाह ने बीवी का मकबरा, ओके। सो ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई और महाराष्ट्र में। किसने इसको बिल्ड करवाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गेटवे ऑफ इंडिया, ओके। तो देखिए पहले क्या हो गया था कि इंडिया का गेटवे यानी कि मेन इंडिया का जो रास्ता था इंडिया के जाने का,
वो किसके हाथों में था? तो ब्रिटिशर्स के हाथ में था। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बिल्ड करवाया था? ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने। ओके, नेक्स्ट है विक्रमशिला मॉनेस्ट्री, और ये कहाँ पे है? बिहार में बिल्ड करवाया इसको धर्मपाल ने। ओके, अब आप देख रहे हो ना यहाँ पे विक्रमशिला मॉनेस्ट्री लिखा हुआ है। ओके, तो मॉनेस्ट्री वगैरह ना किससे रिलेटेड होती है? तो एक तरीके से धर्म से रिलेटेड है। ओके, तो धर्म से यानी कि धर्मपाल, राइट, ऐसे ही रिलेट करके आपको इससे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? बिहार में। इसको बिल्ड करवाया कुमार गुप्त फर्स्ट ने। अब आपने पढ़ा होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ओके, और यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। ओके, तो देखिए शिक्षा लेने कौन जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी में? कुमार लोग जाएंगे। कुमार यानी कि जो यंग एज के बच्चे होते हैं, कुमार वगैरह जाएंगे। ओके, तो कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था बिहार में। ओके, नेक्स्ट है पुराना किला, और ये दिल्ली में बनवाया गया है बाय शेर शाह सूरी। ठीक है, तो पुराना किला किसने बनवाया? शेर शाह सूरी। पुराना आप देख रहे हो ना, पुराना किला, अब किला क्या हो गया ना? पुराना हो गया। तो पुराना हो गया मीन्स अब उसके वो बात नहीं रही, पहले की तरह उसमें सुर नहीं रहा। तो हमें ऐसे ध्यान रखना है कि पहले की तरह उसमें बात नहीं रही। ओके, सो शेर शाह सूरी ने बनवाया था पुराना किला। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में। किसने इसने बिल्ड करवाया? किसने बिल्ड करवाया इसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। सो कुतुब और कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, नेक्स्ट है अलाई दरवाजा, और अलाई दरवाजा भी किसने बिल्ड करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ पे है? ये भी दिल्ली में है। ओके, अलाई दरवाजा, तो अलाई अलाउद्दीन। ओके, नेक्स्ट है हुमायूं का टॉम्ब। ओके, और ये कहाँ पे है? ये भी दिल्ली में है। हुमायूं की वाइफ ने इसको बनवाया था। सो हुमायूं का टॉम्ब किसने बनवाया? उसकी वाइफ ने बनवाया। ओके, नेक्स्ट है जामा मस्जिद, ये किसने बिल्ड करवाया? तो शाहजहां ने बिल्ड करवाया। अभी हमने आगे भी शाहजहां से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स बनवाए वो पढ़े थे, और शाहजहां और अकबर से रिलेटेड ना बहुत पूछा जाता है, और अजंता लोरा पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। रेड फोर्ट है दिल्ली में, और इसको भी बिल्ड करवाया है शाहजहां ने। ठीक है, सो देखिए रेड फोर्ट, लाल किला, तो लाल किला के पास ना हमेशा भीड़ लगी रहती है, लोग वहाँ पे हमेशा जमा रहते हैं। ओके, सो जमा यानी कि जामा मस्जिद और रेड फोर्ट दोनों ही किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ओके, और शाहजहां यानी कि जहाँ जहाँ के लोग रेड फोर्ट को भी देखने आते हैं, तो और वहाँ पे जाम भी लगा रहता है। सो जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट ये भी किसने बिल्ड करवाया? शाहजहां ने। ओके, नेक्स्ट है मोती मस्जिद, और हमने पीछे पढ़ा था आगरा का मोती मस्जिद, वो किसने बनवाया था? तो वो भी शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, अब ये मोती मस्जिद दिल्ली वाले की बात हो रही है, और इसको बिल्ड करवाया है औरंगजेब ने। ओके, आप दिल्ली गए, दिल्ली में आपको एक मोती मिल गया मस्जिद के पास, आपने क्या किया? अपने जेब में रख लिया। तो बस ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि मोती मिला तो आपने उसको अपने जेब में रख लिया। ठीक है, सो औरंगजेब ने बनवाया दिल्ली वाला। ओके, और जो हमने पीछे आगरा वाला पढ़ा था वो हमने ताजमहल से रिलेट करके याद रखा था कि ताजमहल कैसा चमकता है, बिल्कुल मोती की तरह, और शाहजहां ने बनवाया था। ओके, दोनों ही आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अब इंडिया गेट, और इंडिया गेट ओके कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में ही है। किसने बिल्ड करवाया इसको? तो एडविन ल्यूटन्स जो एक आर्किटेक्ट है उसने बिल्ड करवाया। तो अब देखिए यहाँ पे क्योंकि इंडिया गेट की बात हो रही है। ओके, और इंडिया का गेट यानी कि इंडिया को ना लूटने के लिए सब आए थे बाहर से। ओके, इंडिया को धीरे धीरे लूट लिया था, तो लूट से ही आपको ध्यान रखना है कि इंडिया को लूट लिया, ल्यूटेंस। ओके, सो किसने बनाया था? बिल्ट बाय एडविन ल्यूटेंस, राइट, ऐसे आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अब गोल गुम्बद, जो लार्जेस्ट डोम है इंडिया का, ये कहाँ पे है? बीजापुर कर्नाटका में, बिल्ट बाय मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, तो देखिए लार्जेस्ट डोम है वो भी गोल गुम्बद, तो सबका दिल तो ऑब्वियसली आ जाएगा, तो किसने बनवाया? आदिल शाह। ठीक है, अब लार्जेस्ट है कोई तो उसमें बात होगी, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे दिल आ जाएगा, सो आदिल शाह। नेक्स्ट है शांति निकेतन। ओके, और शांति निकेतन जो है ये वेस्ट बंगाल में है। किसने बिल्ड करवाया था इसको? तो बिल्ट बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो ये तो बहुत ईजी है, शांति निकेतन के बारे में तो आपको पता भी होगा। ओके, नेक्स्ट है विक्टोरिया मेमोरियल, ये कहाँ पे है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में, बिल्ड करवाया इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है? विक्टोरिया मेमोरियल। अब विक्टोरिया वगैरह ये सब किसके अंडर में थी? है ना, रानी विक्टोरिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। तो किसने बिल्ड करवाया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही। कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट है शालीमार गार्डन, ये कहाँ पे है? श्रीनगर में। ओके, जम्मू एंड कश्मीर के, बिल्ट बाय जहांगीर। ठीक है, तो शालीमार गार्डन भी कहाँ पे है? जहांगीर ने बिल्ड करवाया, श्रीनगर में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए जंतर मंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो जंतर मंतर है ना, तो देखिए ये 5 जगह पे है। मथुरा उत्तर प्रदेश में, बनारसी उत्तर प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में, एंड उज्जैन मध्य प्रदेश में, एंड न्यू दिल्ली में। ओके, तो 5 ये जो जंतर मंतर है ना, ये पांचों की पांचों किसने बनवाया? महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, ये 5 जगह है पूरे इंडिया में। ओके, और ये पांचों जगह पर किसने बनवाया? महाराजा सवाई जयसिंह ने बनवाया। बट सबसे फेमस कौन सा वाला है? तो जयपुर का राजस्थान वाला है। ठीक है,
एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट की तरह यूज़ किया जाता है, ओके, खगोल शास्त्र, ओके। तो इसमें आप टाइम देख सकते हो, इसलिए इसको जंतर मंतर कहा जाता है। अब जंतर मंतर ये समझ में ना, जादू वाला कुछ देख के लगता है जैसे जादू हो रहा है, ओके। सो देखिए जंतर मंतर है, ओके, तो इसको ना क्योंकि आपको सवार के रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट है, ओके। तो सवार से ही आपको ध्यान रखना है कि जंतर मंतर को सवार के रखना है। तो सवार यानी कि सवाई जयसिंह सेकंड, ओके। तो सवाई जयसिंह सेकंड ने इसको बनवाया है, राइट, ओके। सो जितने भी इंपॉर्टेंट ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी हमने पढ़ लिया है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड द पीएम अनवील द स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी रिसेंटली। हाल ही में किस स्थान पर पीएम ने स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है, ओके। तो ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो कैसे आप हैंडल करोगे। तो देखिए स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी लिखा है, प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, ओके। तो समृद्धि अगर आपके पास आ जाएगी तो आप क्या करोगे, बंगला भी बना लोगे, ऐसे हमने ध्यान रखा था। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। आपको लेफ्ट का राइट से मैच करना है। सो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ नॉलेज। थोड़ा सा आपको सोचना है, ओके। सो देखिए सबसे पहला है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे रिसेंटली बिल्ड किया गया है, कैसे हमने पढ़ा था। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी कि हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। किसका ये स्टैचू था आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये तो पहले ही बन चुका था, किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कहाँ पे है ये, गुजरात में, ओके। नेक्स्ट है सी स्टैचू ऑफ पीस। और स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे बनाया गया रिसेंटली, सो राजस्थान में। हर सबको पीस चाहिए, राजा को भी पीस चाहिए, ओके। डी स्टैचू ऑफ नॉलेज। नॉलेज हमें हमेशा अपनी बढ़ानी चाहिए, तो बढ़ानी यानी कि बढ़कर, अंबेडकर की बनाई गई थी कहाँ पे, लतूर महाराष्ट्र में, ओके। सो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ओके। सो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा इसमें, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थ्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच प्लेस द स्टैचू ऑफ वीर दुर्गादास राठौर हैज बीन इंस्टॉल्ड रिसेंटली। हाल ही में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है। किस स्थान पर स्थापित की गई है, किसकी, दुर्गादास राठौर। कैसे हमने याद रखा था, दुर्गादास यानी कि दुर्ग, ओके। और ये जो दुर्ग है ना, कहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलता है, राजस्थान में, राइट। सो राजस्थान, सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑनर ऑफ विच संत डिड अकबर बिल्ड फतेहपुर सीकरी। अब अकबर ने किस संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, ओके। सो देखिए ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड, ओल्ड मॉन्यूमेंट से घुमा फिरा के ऐसे ही पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। सो अकबर ने किस संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, ओके। तो कौन सा संत था, सो ऑप्शन ए यानी कि शेख सलीम चिश्ती, तो ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है वेयर इज पंचमहल लोकेटेड। पंचमहल कहाँ पे स्थित है, तो पंचमहल कहाँ पे स्थित है, ओके। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी कि फतेहपुर सीकरी में ही लोकेटेड है पंचमहल, राइट। नेक्स्ट है हु गॉट द रेड फोर्ट बिल्ट। तो यानी कि लाल किला किसने बनवाया था। तो देखिए लाल किला किसने बनवाया था, अभी हमने पढ़ा भी था। तो किसने बनवाया था लाल किला, यानी कि ऑप्शन सी यानी कि शाहजहां ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी का मकबरा वॉज बिल्ट बाय। तो बीबी का जो मकबरा है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन में आजम शाह है, ओके। सो देखिए आजम शाह है, औरंगजेब है, ठीक है। तो देखिए हमें कौन सा करेक्ट आंसर मानना है। अगर आपको दोनों ही ऑप्शन देखने को मिले तो हमें मानना है आजम शाह को, ठीक है। आपको औरंगजेब भी देखने को मिलेगा, आजम शाह को भी, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन है तो हमें कौन से ऑप्शन पे जाना है, बी पे जाना है, आजम शाह, ठीक है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अपनी माँ के लिए बनवाया था, अगर औरंगजेब दिया हो, आजम शाह ना दिया हो, तो औरंगजेब ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, ठीक है। Next question is the Red Fort and the Jama Masjid of Delhi are the great architectural achievement of the rule of, okay, so दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की महान वास्तुशिल्प उपलब्धियां हैं, ठीक है। किसके शासन काल की है रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद। पढ़ा था हमने, रेड फोर्ट में जाम लगा रहता है, ओके। सारे जहां के लोग क्योंकि देखने आ जाते हैं उसको, तो जहां यानी कि शाहजहां, ओके। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ मुगल रूलर बिल्ट द मोती मस्जिद इन दिल्ली। तो दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किस गुलाम शासक ने करवाया था। अब मैंने आपको बताया था कि मोती मस्जिद हमारा आगरा में भी है एंड दिल्ली में भी है। दिल्ली वाला स्पेशली अगर आपसे पूछा जाए तो किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, औरंगजेब ने, ओके। सो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है, ओके। सो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके मॉन्यूमेंट से रिलेटेड पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, ये 21 और 22 के ही क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी में पूछे गए हैं, ओके। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है और जो भी मॉन्यूमेंट्स मैंने पढ़ाए हैं वो आपको रिवाइज कर लेना है, ओके। सो क्योंकि देखिए ये टॉपिक होते हैं ईजी, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, राइट। और बात रही करंट अफेयर्स की, तो उस पर अभी काम चल रहा है, तो परसों तक वो अपलोड हो जाएगी, ओके। थोड़ा सा लेट हो गया है, राइट। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लर्न बिट ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं, ओके। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।